नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 3 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले के पदों में जो कहा गया है कि परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपने जितना अपना प्रताप बताया और इन सब चीज़ को देखकर मैंने कुछ आपको अनुचित अगर कह दिया है तो आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दें। यह सब जब सुनते हैं परशुराम जी तो वह बहुत क्रोधित होकर गंभीर वाणी में कहते हैं। तो क्या वह गंभीर वाणी में कहते हैं, आइए इन पदों के माध्यम से हम समझते हैं। कौशिक सुनऊ मंद यही बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। यहाँ कौशिक का अर्थ है परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। कौशिक का जो अर्थ है वह है विश्वामित्र जी को कहा गया है कि कौशिक सुनऊ मंद यही बालकु, कि हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, ये कुटिल काल के वश होकर अपने कुल का ही घातक बन जाएगा, अपने कुल को ही यह नुकसान पहुंचा देगा। भानुबस राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबदु असंकु। यहाँ जो कहा गया है कि यह सूर्यवंशी या सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। सूर्यवंशी या सूर्यवंश रूपी चंद्र का यह कलंक है। निपट निरंकुश अबदु असंकु, यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अगली पंक्ति में क्या कहा गया है कि काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नाही। अब यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं कि यह अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं कि बाद में मुझे आप कोई दोष नहीं देना। यहाँ कहा गया है ना कि कहो पुकारी खोरी मुहि नाही, कि मैं पुकार कर कह रहा हूं फिर मुझे आप दोष ना देना, ऐसा यहाँ कहा गया है। तुमहु हट कहूँ जो चहूँ उभारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अब यहाँ जो कहा गया है परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, आप इसे यदि बचाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रताप के बारे में इसे बताओ, हमारे बल के बारे में बताओ, हमारे क्रोध के बारे में इसे बताओ और यह बताकर उसे बचा लो, नहीं तो यह कुछ ही क्षण में काल के ग्रास में आ जाएगा। यह यहाँ पर विश्वामित्र जी को बताया जा रहा है। ठीक है, आगे पंक्ति में है कि लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, लखन मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं। यह सब सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, अपने यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है, आपके रहते आपसे अच्छा और कौन कर सकता है। यह लक्ष्मण जी किससे कह रहे हैं, परशुराम जी से कह रहे हैं। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। यहाँ पर जो कहा गया है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने अपने मुख से अनेक बार अपने कार्यों का वर्णन अनेक प्रकार से किया है, कई तरह से आपने किया है। अपने मुख से कई बार अनेक भांति भांति से अलग अलग प्रकार से अपने मुख से अपनी करनी के अपने कार्यों के वर्णन आपने किए हैं। नहीं संतोषु तापुनि कछु कहूँ, निज रिस रोकी दुसहु दुख सहूँ। अब यहाँ परशुराम जी से क्या कहते हैं कि यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा कुछ कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख मत सहिए। आपको अगर और कुछ कहना है तो कह दीजिए। यहाँ कहा गया है क्या कि जनि रिस रोकी सह दुख सहूँ, आप असहनीय जो दुख है उसे मत सहिए, अपने क्रोध को मत रोकिए। अगर इतना कुछ कहने के पश्चात और आपको कुछ कहने की इच्छा है तो आप वही भी कह दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावं शोभा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप तो वीर के व्रत को धारण करने वाले हैं। वीर व्रत ही यानी वीर के व्रत को धारण करने वाले हैं। आप
धैर्य और शांत स्वभाव के हैं, आप गाली देते गारी देत न पाओ शोभा। आप गाली देते, आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को और क्रोध दिलाने के लिए ऐसे कुछ संवाद यहाँ कह देते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है, इन पदों में क्या कहा गया है। क्या है कि सुर समर करनी करही, कही ना जान वही आपू, जना वही आपू। अब यहाँ जो कहा गया, क्या कहा गया है कि सुर मतलब सूरवीर, जो युद्ध भूमि में अपनी क्या दिखाता है, सूरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देता है। सूरवीर के जो योद्धा होता है वह युद्ध भूमि में ऐसे कार्य करता है जो वहां पर अपना युद्ध दिखाकर अपना परिचय देता है। विद्यमान रन पाय पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। और यहाँ जो कहा गया है कि क्या कहा गया है कि युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँकते रहते हैं। तो इस इन जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कहा गया है कि सूरवीर युद्ध भूमि में अपनी सूरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं और कहकर अपने को नहीं जताते हैं, वह अपने मुख से बताते नहीं हैं। और युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँकते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी यहाँ पर परशुराम जी से कह देते हैं। इस प्रकार से इन पंक्तियों में लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद चला, दोनों के बीच में बातचीत हुई, जिसमें परशुराम जी अपने प्रताप के बारे में बताते हैं और लक्ष्मण जी कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जिससे कि परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ जाता है। आशा करते हैं कि यह पद आपको समझ में आए।